मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, सीताराम सीताराम। आज आप लोग हनुमान जी का लंका को प्रस्थान, सुरसा से भेंट, छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध की कथा श्रवण करेंगे। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मोल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीत ही देखी, हुई है काजू मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबनी कहु माथा, चले हरसी ही अधरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक बूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के वो पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायासी उस पर कूद पड़े और जा चढ़े, और बार बार श्री रघुबीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जही गिरि चरण देई हनुमंता, चले सो गा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करिबाना, एही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बोधि विसेखा। सुरसा नाम वहिनी के माता, पठैनी आई कही तही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काजु करी फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु सुनावऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तव बदन पैठी हो आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। कवनेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो।
जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन बेस्तारा। सोरा जो जन मुख तहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे 2 गुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन का मुख अपना बढ़ा दिया। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी 400 कोस का मुख अपना बढ़ा दिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैथी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करिहो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु मोहरहई, करि माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कै परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छासक सोन उड़ाई। एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही छीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वो उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ते हुए जीवों का खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहा जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। मित्रों, ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की कथा सुनने के लिए हमें कमेंट करें। मित्रों, जय श्री राम।